एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे शैक्षिक चैनल पर। आज जैसा कि शंकराचार्य जी की जयंती है, जिनको जगत गुरु भी कहा जाता है हिंदुस्तान में एक समय था जब कुछ सनातन धर्म काफ़ी नीचे गिरने लगा, पाखंड और तमाम चीज़ें उसमें का बोलबाला हो गया। उस समय शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ, शंकराचार्य जी पैदा हुए और उन्होंने पुनः सनातन धर्म की एक नए सिरे से स्थापना की। उनको शंकर जी का अवतार भी कहा था। लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन में कितने संघर्ष होते हैं हम उसको नहीं देखना चाहते हैं। आइए वो उन्हीं जीवन में घटित हुई एक घटना का हम यहाँ जिक्र करते हैं। आज देखिए, आज शंकराचार्य जी की जयंती है। जहाँ तक मुझे पता है, देखिए, व्यक्ति जब सफल हो जाता है तो उसको बहुत से लोग जानते हैं। आज सनातन धर्म को मानने वाले सैकड़ों करोड़ लोग, लगभग अरबों लोग शंकराचार्य जी को मानते हैं। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना थी जहाँ वो इतना अकेले पड़ गए थे कि मैं मानता हूँ कि वो इतना अकेले थे कि उनके साथ एक व्यक्ति भी नहीं खड़ा था, सिंगल व्यक्ति। ये कहानी मैं मनगढ़ंत नहीं, ये कहानी शास्त्रों से ली गई है, बहुत उदाहरणों से ली गई है। वहाँ से मैं ये कहानी मैंने लिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सुनिएगा। आज आचार्य शंकर जी की जयंती है। जहाँ तक मुझे पता है, सनातन धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया में लगभग 100 करोड़ लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मगर उनके जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना जो बहुत कम लोग जानते हैं। आचार्य शंकर एक सन्यासी थे और अपनी माता पिता की इकलौती संतान भी थे। माँ ने शंकराचार्य से एक वचन लिया था, जो कि इकलौती संतान थे, कि मेरा शरीर जब खत्म हो जाए या मेरा शरीर जब मर जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो अग्नि संस्कार जो होगा, मतलब दाह संस्कार जो होगा, बेटा तुम ही करना, मतलब तुम ही मेरे शरीर को मुखाग्नि देना। ये जानते हुए कि कोई सन्यासी अपने परिवार से नाता नहीं रख सकता। शास्त्रों में लिखा है कि कोई सन्यासी हो गया तो परिवार से नाता नहीं रख सकता, ठीक है, नहीं रख सकता, तो दाह संस्कार वो कर ही नहीं सकता, परिवार से कोई लेना देना उसका नहीं होता है। ये शास्त्र कहते हैं, ऐसा शास्त्रों में है। फिर भी शंकराचार्य संस्कार के वशीभूत होकर माता के सम्मान के लिए माँ को वचन दिया कि मैं आपका दाह संस्कार करूँगा। मैं हिंदुस्तान में कहीं भी रहूँगा, जब आपकी मृत्यु होगी तो मैं अपने ध्यान योग से देख करके आपके पास आ जाऊँगा। और हुआ भी ऐसा। शंकराचार्य की माँ का निधन हुआ। जब उनकी माँ का निधन हुआ तो वे अपनी माँ के शव को शमशान ले जाने लगे और गांव वालों से कहा, भैया मेरी हेल्प कराओ, इसको चलिए माता जी के शरीर को जलवाते हैं। तो लोगों ने कहा, नहीं, मैं आपकी माँ के शरीर को हाथ नहीं लगा सकता। बोला, क्यों? शंकराचार्य ने कहा कि आप सन्यासी हो, आपको तो अपने माँ के शव को जलाना ही नहीं चाहिए, हम लोग जला देते, क्योंकि आप जलाना चाह रहे हो इसलिए हम लोग नहीं ले जाएंगे। तो शंकराचार्य क्योंकि आपने शास्त्रों में जो लिखा है कि सन्यासी माँ बेटे या किसी परिवार के सदस्य के शरीर को नहीं जला सकता, आपने उसका उल्लंघन किया है। ये उत्तर गाँव वालों ने शंकराचार्य से दिया। शंकराचार्य बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आपको शास्त्र आपको रोकते हैं तो मैं अपनी माँ को वचन दिया हूँ, मैं शास्त्रों की इस परंपरा को तोड़ता हूँ। और उन्होंने गांव वालों के सामने अपने ही घर में अपनी माँ के शव को जलाया। देखिए, मैं लिखा है, कोई भी व्यक्ति उनकी माँ के शव को उठाने आगे नहीं आया। गांव वालों, चूंकि वो गिरी नज़र से देख रहे थे कि यार ये तो उल्टा काम कर रहा है, शास्त्र में कुछ और लिखा है, ये कुछ और कर रहा है। तो उन्होंने कहा, शास्त्र में लिखा होगा, लेकिन मैंने अपनी माँ को वचन दिया है, मैं सत्य के लिए, वचन के लिए शास्त्रों के नियमों को तोड़ रहा हूँ। अब आने वाला समाज इसको स्वीकार करेगा। आज मेरे साथ एक व्यक्ति नहीं है, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। गांव वालों का कहना था कि आपने शास्त्र के नियमों को तोड़ा है, अतः हम आपका साथ नहीं देंगे। शंकराचार्य जी ने सत्य के लिए, माँ के लिए, अपने माँ के लिए, वचन के लिए, शास्त्रों के परंपराओं को तोड़ते हुए, विच्छिन्न करते हुए घर में ही माँ का शव जला दिया और अपने यात्रा पर निकल पड़े। कैसी यात्रा? समाज, सोचिए, वो समाज का ही कल्याण कर रहे थे। जिस समाज के कल्याण के लिए जीवन खपा दिया, वही समाज उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। और आज उनको मानने वाले करोड़ों लोग हैं। आगे देखिएगा, इससे शिक्षा क्या मिलती है। आज उन्हीं शंकराचार्य को मानने वाले सैकड़ों करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, 1 अरब से ज़्यादा सनातन धर्मावलंबी हैं। जब आप सत्य की स्थापना कर रहे होंगे तो आप कई बार अकेले होंगे, शंकराचार्य की तरह कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। लेकिन एक समय आएगा जब करोड़ों लोग आपके विचारों को मानने वाले होंगे। आज हजारों वर्ष निकल जाने के बाद की स्थिति देखिए कि उनके नाम पर जो उनके गद्दी पर बैठे हुए शंकराचार्य हैं, उनमें कितनी भीड़ लगती है, कितने सम्मान से लोग जाते हैं, सर नवाते हैं। क्यों? क्योंकि 32 साल की अवस्था में जो मेन शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य ने इतना संघर्ष किया था, इतनी उपेक्षाएं झेली थी, तब जाकर के ये स्थान आज प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।